Hello friends, welcome back to our channel Reaction Reaction India. India. Today with us Tanja and we Hello. are going to react another video of Bangladesh versus Pakistan. So आज का जो हमारा टाइटल होने वाला है वीडियो का वो है Why Why Bangladesh Bangladesh is is powerful powerful than than Pakistan. Pakistan. So this is the title of this video. Hmm. So हमारा जो ये टाइटल है इसी से पहले तो ये प्रूव हो जाता है कि ये जो है कंपैरिजन होने वाला है पावरफुल का कि कौन सी कंट्री ज्यादा पावरफुल है, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो ये हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद और हमें पता चलेगा। हम अपना ओपिनियन भी लास्ट में आपको बताएंगे। यस ऑफ कोर्स। सो लेट्स गो टू वॉच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, बांग्लादेश ने जिस तेज़ी से तरक्की की है इसने सारी दुनिया को हैरत में डाल दिया। तालीम, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, हर शोबे में आखिर बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे क्यों? नाजरीन, बांग्लादेश ने 2023 से 24 के लिए 71 अरब डॉलर का वफाकी बजट पेश किया। 71 अरब बांग्लादेश के पास नए माली साल के मौका पर तकरीबन 31 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के मौजूदा ज़खायर 4 अरब डॉलर हैं और वो भी दूसरे ममालिक से लिए गए कर्ज़ों पर मुश्तमिल हैं। नाजरीन, पाकिस्तान से अलायदगी के तकरीबन 52 बरस बाद बांग्लादेश की बरामदात 52 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी हैं, जबकि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स महज 31.78 अरब डॉलर तक महदूद हैं, जिनमें मुसलसल कमी देखने में आ रही है। मौजूदा वक्त में जहां पाकिस्तानी रुपया मुसलसल अपनी कदर खो रहा है, वहीं बांग्लादेशी टका मुसलसल अपनी कदर में इजाफा कर रहा है। मौजूदा वक्त में बांग्लादेशी 1 टका पाकिस्तानी 2.5 रुपये के बराबर है। अच्छा, अब सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश पाकिस्तान से इतना आगे क्यों है? नाजरीन, बंगाली अवाम ने 1971 में आग और खून का दरिया अबूर करके मशरकी पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की थी। नाजरीन, बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी के 52 साल गुजर जाने के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों को मुआशी तरक्की की दौड़ में पीछे छोड़ दिया। अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुआवजा करें तो आज बांग्लादेश की फीकस आमदनी 2074 डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की फीकस आमदनी 1271 डॉलर है। बांग्लादेश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की शरह अमवात 25% है, जबकि पाकिस्तान की 60% है। बांग्लादेश में 98% बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में तालीम हासिल करने वाले बच्चों की तादाद 72% है। हालांकि पाकिस्तान का आइन यह तकाजा करता है कि बच्चों को लाजमी और फ्री तालीम दी जाएगी, मगर अफसोस की बात यह है कि इस सिलसिले में हुक्मरान और अपोजिशन लीडर कभी बात नहीं करते और आवाम भी अपने हाल में मस्त हैं। नाजरीन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने गुज़श्ता 10 साल में 80 लाख लोगों को गुर्बत की लकीर से बाहर निकाला। बांग्लादेश में 1990 में गुर्बत 60% थी, जिसमें 20% कमी देखने में आई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में बांग्लादेश की मजमूई पैदावार 324 अरब डॉलर थी, जबकि पाकिस्तान की मजमूई पैदावार 264 अरब डॉलर थी। बांग्लादेशी बरामदात 52 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं, जबकि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स महज 31 अरब डॉलर तक महदूद हैं और पाकिस्तान तवील अरसे से तजारती खसारे का शिकार है। बांग्लादेश ने वैल्यू ऐड करके और क्वालिटी कंट्रोल करके बरामदात में इजाफा किया, जबकि पाकिस्तान इस हवाले से नाकाम साबित हुआ है। पाकिस्तान में आबादी की शरह में तशवीशनाक तक इजाफा हो रहा है, जबकि बांग्लादेश में आबादी पर खुसूसी तवज्जो देकर इसे 2 से 5% की शरह तक रखा गया है। बांग्लादेश के सियासतदान कौम परस्त और मुहिब्बुल वतन हैं। वो अपनी कमज़ोरियों और ख़ामियों के बावजूद बांग्लादेश की इज्तिमाई तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। यही वजह है कि सियासी महाज आराई के बावजूद बांग्लादेशी अवाम मुआशी पॉलिसियों और तरक्याती मनसूबों के तसलसल को जारी रखते हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश में मनी लॉन्ड्रिंग करके सरमाया पाकिस्तान की तरह बाहर मुंतकिल नहीं किया जाता, बल्कि इस सरमाया को बांग्लादेश के अंदर ही री इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे लोगों को रोज़गार के मौके फराहम होते हैं। बांग्लादेश ने ख़वातीन की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी है और इनको मुआशी तौर पर अपने पांव पर खड़ा किया है। इस सिलसिले में ग्रामीण बैंक और दूसरे हुकूमती अदारों की कारकर्दगी इंतहाई काबिल सताइश है, जिससे पूरी दुनिया मुतासिर है। बांग्लादेश में आवाम को छोटे छोटे कर्जे दिए जाते हैं, जिससे बांग्लादेश में छोटे छोटे कारोबारों की वजह से एक जानिब लोगों को रोज़गार मिलता है, जबकि दूसरी जानिब कौमी पैदावार में भी इजाफा होता है। ख़वातीन की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देने से बांग्लादेश की इज्तिमाई तरक्की मुमकिन हो सकी। नाज़रीन, बांग्लादेश के मुकाबले में पाकिस्तान में सियासी फुकदान नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से तरक्याती मंसूबे ताख़ीर का शिकार होते हैं और इनकी लागत बढ़ जाती है। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद अवामी लीग की सरबराह हैं, जबकि खालिद ज़िया BNP के सरबराह हैं।
दोनों जमातों में आपस में सियासी महाज आराई भी होती है और इंतखाबात भी जोशो खरोश के साथ लड़े जाते हैं। बांग्लादेश कुदरती आफात का शिकार भी रहता है, इसके बावजूद बेमिसाल तरक्की कर रहा है क्योंकि बांग्लादेश की कौम मुत्तहिद है। वहाँ की कौम एक ज़ुबान बोलती है, इनमें मजहबी फ़िरका वारियत नहीं है, ना ही कबायली सरदार हैं और ना ही जागीरदार जो कि तरक्की की राह में रुकावट बन सकें। बंगाली अवाम में नेशनलिज्म दूसरी कौमों से ज़्यादा पाया जाता है। बांग्लादेश में इंतखाबात कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़े जाते हैं। बांग्लादेश के बाशऊर अवाम बुलंद बांग दावों के बजाय सियासी जमातों की कारकर्दगी और उम्मीदवारों की अहलियत को देखकर ही वोट देते हैं। पाकिस्तान के अवाम की तरह बांग्लादेश की अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो बेदार, बाशऊर और मुनज़्ज़म है। बांग्लादेश तवील अरसे से GDP 8 से 9% रखने में कामयाब रहा है, जबकि पाकिस्तान में इस सिलसिले में शर्मनाक हद तक नाकाम हुआ और इसकी मईशत कर्जों में बुरी तरह जकड़ी हुई है। नाज़रीन, बांग्लादेश में वफाकी हुकूमत मजबूत और मुस्तहकम होती है और सूबे इसको ब्लैकमेल नहीं कर सकते। इसीलिए बांग्लादेश में तरक्की का सफ़र तसलसल के साथ जारी है, जबकि पाकिस्तान में सियासी फुकदान और अपोजिशन टोलों के मनगढ़ंत जुमले पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है। इस वीडियो से हमें मतलब ये चीज पता चली कि बांग्लादेश जो है पावरफुल है पाकिस्तान से, हाँ। और जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा है। हाँ। वहाँ की जो कह सकते हैं गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वहाँ की जो जनता है उसके ऊपर काफी फोकस करती है। जैसे वो क्या करती है, जनता को वहाँ पे वो छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करती है ताकि वो अपना नया बिजनेस खोल सकें या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें कंट्री की अपने ग्रोथ में। और पाकिस्तान में वहीं पे क्या है कि शिक्षा का स्तर थोड़ा डाउन है, बांग्लादेश का काफी अच्छा है, 90% लिटरेसी रेट है और पाकिस्तान का 70% 75% है, तो जिसकी वजह से लिटरेसी रेट की वजह से भी इफेक्ट पड़ता है। और एक चीज इसमें बताया कि वहाँ की जो सियासतदान है वो अपने आवाम के प्रति सोचते हैं, पाकिस्तान में ये चीज नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में इन सब चीजों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा है राजनीतिक स्तर पर देखा जाए। और वहीं पे बांग्लादेश की बात करें ना, वहाँ पे महिलाओं को बहुत ज्यादा तवज्जो दी Yes. जाती है और हर घर में मुझे लगता है वहाँ महिलाएं काम करती है। यस, सबसे बड़ी हाँ। चीज ये है कि देखो, जब किसी भी कंट्री के नाम बोलते हैं ना कि मेल और फीमेल, दोनों पुरुष मिलके, और महिला हाँ। अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो कंट्री अपने आप ग्रो करेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ पुरुष को तवज्जो दो हाँ। कि तब आदमी ही तो काम करेगा, महिला नहीं करेगी, तो फिर दिक्कत है तब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और वो और यही कंट्री की। एक कारण भी है बांग्लादेश का आगे हाँ, बढ़ने का। और ये चीज मेन रीजन है कि बांग्लादेश ग्रो कर रहा है क्योंकि वो महिलाओं को रोजगार दे रहा है, महिलाओं को जो है रोजगार दे रहा है, साथ उनको में ऐसा सिर्फ रोजगार ही नहीं दे रहा है, वो उस तरह से सिखा भी रहा है ना, सिखा भी रहा है, स्किल भी दे रहे हैं। स्किल्स भी दे रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं और यही रीजन है जो बांग्लादेश को पावरफुल बनाती है पाकिस्तान से। और हम बोले रहे थे कि अपना ओपिनियन आपको बताएंगे, तो हमें स्टार्टिंग से मुझे लग रहा था कि ऑब्वियस है बांग्लादेश ही ज्यादा इकोनॉमी में आगे होगा। हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले मैंने सोचा था कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आर्मी को लेकर होगा कि यहाँ की आर्मी इतनी मजबूत है, यहाँ की आर्मी कितनी मजबूत। देखो, आर्मी से ना क्या होता है, आप सिर्फ जंगे लड़ सकते हो कि आर्मी यहाँ की पावरफुल है, यहाँ की पावरफुल है। आर्मी क्या होता है, वो कभी 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 जो है जंग होता है तब आर्मी काम आती है। लेकिन जो अंदर चीजें चल रही है ना गवर्नमेंट के अंदर, की लोगों को बेसिक शिक्षा, बेसिक घर, और कह सकते हैं कि घर हो, उनके पास नौकरी हो, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जो चाहिए होता है ना, वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। वहाँ के रूल और रेगुलेशन और नियम प्रोवाइड करते हैं, तो ये चीज होनी बहुत जरूरी है। और इस चीज में बांग्लादेश काफी ज्यादा आगे है और सीक्रेटली बोल रहे हैं कि हम वो इस समय एशिया में ना सबसे मतलब कह सकते हैं कि बहुत स्पीड से बूम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो एज अ इंडियन होने के नाते हम इतना देखते हैं कि हमें पता है कि बांग्लादेश कितना ज्यादा ग्रो कर रहा है। और उसमें देखा जाए, अगर हमारा ओपिनियन देखा जाए, तो बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से तो काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। करेंसी भी कितनी ज्यादा आगे निकल गई है, जो कि अभी अलग हुए इतना भी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है ना। फिर भी तो, एक मतलब हाँ, एक अलग देश जो है इतना आगे निकल चुका। तो ये इसमें शेख हसीना का भी काफी ज्यादा योगदान है, हाँ। और बाकी पुराने गवर्नमेंट्स का भी योगदान है, तो और बाकी वहाँ की पब्लिक का भी। हाँ, और कड़ी अभी ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ रहा है, अभी भी वहाँ पे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हो रहे हैं और आगे बढ़ने वाली लाइन में वो अपनी रेस में है। तो आई होप ऐसे ही आगे बढ़ता रहे कंट्री। और जो है, आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।